साथियों, 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। और जब सस्पेंशन हुई तो उनको अस्पताल के आसपास कहीं वो दिखने नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स के अंदर तब तक आने की इजाज़त नहीं है जब तक तहकीकाती अमल आगे ना बढ़े। और ये डॉक्टर्स जब सस्पेंड हुए हैं तो सिर्फ सस्पेंशन नहीं हुआ है, एफआईआर भी लगी है। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स बेबस हैं, डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी होती है, उनके साथ भी जालिमाना और अहमकाना रवैया हमने देखा है। इस दरमियान डॉक्टर्स के लिए काम करने वाली एक एसोसिएशन है, उसने भी आवाज़ें बुलंद कर दी हैं। उन्होंने आवाज़ इसलिए उठाई है कि जो कार्रवाई अथॉरिटीज़ ने की है, 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल किया है, उनको सस्पेंड किया है, ये कार्रवाई एक तरफा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑन वन वे, दे मस्ट मूव फ्रॉम वन टू सेकेंड पार्ट या अनदर पार्ट वे दे कैन फील और फाइंड द अदर सेंस कि ये जो सारे मामला पेश आए हैं अस्पताल के अंदर क्यों हुआ। और मामला किसी छोटे मोटे अस्पताल का नहीं है, बड़ा इदारा है। काफ़ी वक्त पहले या कुछ हफ्ते पहले सुर्खियों में रहा था। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का बयान भी आ गया। मैं तीनों व्यूज़ आपके सामने रखूँगा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जिस मरीज़ के साथ या मरीज़ा के साथ बदसलूकी हुई है उनका बयान, और पुलिस अथॉरिटीज़ ने अब तक क्या किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, मरीज़ों के जो अटेंडेंट हैं, तीमारदार हैं, उनके साथ तसादुम हुआ। 3 रिहायशी डॉक्टर्स हैं या रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनको आप कहते हैं, इनको मुअत्तल किया गया। अब इनके खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। मुसलसल 3 दिन अस्पताल के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज भी दरहम बरहम रहीं। डॉक्टर्स बड़े नाराज़ इससे नज़र आ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने क्या किया है कि बुधवार की शाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा खुर्शीद, शावेज़ और अकील हुसैन को मुअत्तल किया, ये सस्पेंड हुए हैं। एएमयू की जिम्मेदारान के मुताबिक शबाना बेगम नाम की एक मरीज़ा हैं, उनकी फैमिली की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई और उनका इल्ज़ाम है कि मंगलवार की रात देर गए झगड़ा हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक ग्रुप आया, उन्होंने इन अटेंडेंट्स की पिटाई कर दी। ये कब हुआ? मंगलवार की रात। बुधवार शाम कार्रवाई हो जाती है, अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन से कार्रवाई की। अब तहकीकात कितनी हुई वो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये हुआ। पुलिस बता रही है कि 3 डॉक्टरों के खिलाफ सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई हुआ, हमला हुआ, चोट पहुंचाने की बात हुई, धमकियां दी गई, तोड़ फोड़ हुए। इन सारे इल्ज़ामात में एफआईआर दर्ज की गई। ये पुलिस का वर्जन है। पहला वर्जन शबाना बेगम और उनकी फैमिली का, जिन्होंने कहा कि हमारे घर वालों के साथ, अटेंडेंट्स के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पिटाई की। फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। इंतज़ामिया जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल की थी उसने भी कार्रवाई कर दी। इधर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर नवीद खान साहब कह रहे हैं कि जो मीडिया को भी उन्होंने बताया कि डॉक्टरों को तहकीकात मुकम्मल होने तक यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर रहने की हिदायत दी गई। अब ये तहकीकात मुकम्मल होने तक बता रहे हैं, तो इससे पहले कौन सी तहकीकात हुई कि उनको आपने सस्पेंड कर दिया और अगर अटेंडेंट कल को गलत साबित हुआ तो। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले का विरोध हो रहा है, नाराज़गी और मुखालफत काफ़ी देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स एसोसिएशन है, रेजिडेंट्स के लिए जो काम करती है, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने जो सस्पेंडेड रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ इल्ज़ामात गलत करार दिए हैं, मीनिंगलेस बताए हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई को एकतरफा करार दिया है और एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि मुअत्तली और पुलिस एक्शन के खिलाफ वो एहतजाज जारी रखेंगे। प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है और इस वजह से सर्विसेज जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। तो एक मरीज़ा का या उनके तीमारदारों की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात, फिर डॉक्टरों को मुअत्तल किया गया, प्रॉक्टर का बयान आया, 3 डॉक्टर तलहा और इसके अलावा उनके जो 2 साथी हैं वो हटा दिए गए। इनमें एक अकील है और एक और इनका साथी डॉक्टर, मुझे नाम इनका भूल रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो इनका नाम है शावेज़। तो दूसरी तरफ पुलिस, तो ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मज़ीद तहकीकात होगी, डिटेल सामने आएंगी, आपके सामने सारी बात रखेंगे इसके